देश भर के आदिवासियों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से किया सत्संग संवाद। एमपी के छतरपुर स्थित सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में गत दिवस विशाल आदिवासी जन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश भर से आए आदिवासियों से संवाद किया। इस सम्मेलन में हजारों की तादाद में आदिवासियों धाम पर पहुंचे। देश भर में काम कर रही धर्म परिवर्तन गैंग आदिवासियों को टारगेट करती है, उससे बचाने के लिए बाबा बागेश्वर ने देश भर के आदिवासियों को बुलाकर उन्हें सनातन के प्रति जागरूक करने का प्रयास और धर्म विरोधियों से कैसे निपटे उसको लिए मंत्र दिया। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण को बहुत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, असम, नागालैंड, ये वो प्रदेश हैं, उड़ीसा, जहां बहुतायत मात्रा में हिंदुओं का धर्मांतरण लालच, प्रलोभन या फिर चमत्कारों की ट्रिक दिखा करके करवाया जा रहा। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए हैं। एक समुदाय है जिसे हम प्रकृति मित्र कहते हैं। आप सबने उनको बहुत करीब से देखा भी होगा, जाना भी होगा और सब लोग जानते भी हैं। हम उस बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के पूर्व कह दें कि वो समुदाय ऐसा है जिसे चुनाव की टाइम पर याद किया जाता है, इसके बाद भुला दिया जाता है। वो समुदाय ऐसा है जो शहरी शोर शराबा से बहुत दूर है और आपकी चमक धमक से बहुत दूर है, पर अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। वो समुदाय ऐसा है, संसाधन कम है लेकिन प्रकृति के बहुत करीब है और हमें लगता है कि वो परमात्मा के भी बहुत करीब है। वो समुदाय ऐसा है कि जब भगवान राम वनवास गए तो सबसे पहले साथ अगर किसी ने दिया तो उसी समुदाय ने। लोग उनको आदिवासी कहते हैं, हमारा मानना है वो अनादिवासी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा वर्ग है कि जो जंगल में भी उत्साह पूर्वक रहते हैं, मंगल मनाते हैं। ईसाई मिशनरियों की कुछ ताकतें, कुछ धर्म विरोधी ताकतें जो वर्तमान में कई जगहों पर पकड़ी गई, उनके मिशनों की पोल खुली है। लगातार जंगलों में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के आदिवासी परिवारजनों को प्रलोभन दिखाकर, चमत्कार दिखाकर के कन्वर्जन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में हम सबको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। बालों का विज्ञान है कि आपको बालों को अगर हरा भरा रखना है तो पहले झड़ते हुए बालों को रोकना पड़ेगा। आदिवासी परिवार हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। अब हमने एक नया प्रण ठाना है जिसके लिए आपको बुलाया है। वो ये बुलाया है, आज 19 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के, कुछ प्रदेश के बाहर के जिलों के, अन्य प्रदेशों के आदिवासी परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 6 बजे तक एक आयोजन होगा। उस आयोजन में आदिवासी भाइयों से 1 to 1 संवाद कुछ लोगों से होगा और उद्बोधन होंगे और 3 संकल्प दिलाए जाएंगे। पहला संकल्प ये होगा कि हम हर हाल में धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा संकल्प आदिवासी भाइयों को दिलवाया जाएगा कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा पर जोर देंगे और हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। और तीसरा संकल्प जो दिलवाया जाएगा वो यह दिलवाया जाएगा कि गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए, जिलों-जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु सदस्य मंडल के देखिए, मैं तो पहली बार भगवान बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम आया हूँ। आज इस धाम पर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आदिवासी भाइयों और बहनों ने धर्मांतरण नहीं करने का संकल्प तो लिया ही लिया, लेकिन नशा मुक्ति जैसा संकल्प भी लिया है उन्होंने। आज बागेश्वर धाम के हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए समाज को
बुराइयों को त्याग कर हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के साथ इस देश के अंदर समाज की तरक्की और आर्थिक उन्नति को लेकर मार्गदर्शन हम सबको दिया है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के वाहक हमारे आदिवासी समाज के बंधु है और ये अनादिकाल से भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग बरगलाते हैं और हमारे आदिवासी समाज के भाई और बहनों को अपनी संस्कृति और परंपरा से अलग हटाने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर आज एक छोटी सी इस सभा में बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में हम सब ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए। आज आप इलेक्शन किए, आदिवासी जनजागृति शामिल हुई, तो क्या लग रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कई जगह के आदिवासी बैठे थे और आप भी एक आदिवासी समाज से आते, तो इन कार्यक्रमों से क्या प्रभाव पड़ेगा आपको दिख रहा है या कुछ लगा है आपके आने वाले दिनों? देखिए, आस्था का जो स्थान होता है उस आस्था के स्थान पर कोई संकल्प अगर लेता है और बुराई को त्यागने का संकल्प लेता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आज सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोग नहीं बल्कि भारत के अनेक राज्यों के हमारे आदिवासी भाई और बहनों ने यहाँ पर अच्छा संकल्प लिया है और ये अच्छा संकल्प हमारे समाज के लिए अच्छी दिशा तय करेगा। अधिकांश देश ज्यादा छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं आदिवासी समाज को, कहीं कहीं रहने वाले हो, जंगलों में रहते हैं कहीं पर भी, और वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या कोई आगे इसको लेकर कोई आप राज्यसभा में है तो कोई मांग करेंगे आगे चल? देखिए, हमारी सरकारें लगातार हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है और मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ। ऐसे अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी भारत की सरकार पूरे देश भर के अंदर चला रही है जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदली है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो बदली, राजनीतिक स्थिति में भी उन्नति हुई है और ये उन्नति, ये बदलाव हमारे समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा और धर्मांतरण जो लोभ और लालच में करते थे हमारे बंधु, जो भ्रमित करके जिनको धर्मांतरित किया जाता है, वो धर्मांतरण भी इससे रुकेगा क्योंकि धर्मांतरण लालच देकर कर दिया जाता था और ये लालच हमारे समाज को अब समझ में आ गई है कि लोग जो हमारे धर्म को परिवर्तन कराने की दिशा में काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से लालच हमारे समाज को दे रहे हैं और हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारा आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जान चुका है। आयोजनकर्ता के लिए क्या कहेंगे? मराठी ने आयोजनकर्ता ने बहुत सुंदर और शानदार और भव्य और दिव्य आयोजन किया है। बागेश्वर धाम सरकार और मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे महाराज जी को और पूरी आयोजन समिति को हृदय की गहराइयों से देश के 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद पंचा है। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। आदिवासी जी, क्या कहेंगे आज आप कार्यक्रम में शामिल होने? आज के कार्यक्रम का बहुत ही बढ़िया रहा और गुरुजी ने अगर ये इतना बढ़िया आदिवासियों के लिए एक समाज सम्मेलन रखा है और बहुत ही सराहनीय रहा और इसे सभी आदिवासियों को सीख लेना चाहिए और एक सूत्र में आ करके अपने देश के प्रगति के लिए एक साथ काम करना चाहिए और इसमें जो सभी छोटी मोटी जो कुरीतियां हैं उसको मतलब दूर करना चाहिए और सब एक साथ में काम करना चाहिए। छोटा प्रलोभन दिया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, तो क्या लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जी, अगर जैसे जो छोटा मोटा जो प्रलोभन दिया जाता है तो सर जी अगर इसी प्रकार से अगर इसे गाँव समाज में अगर जैसे करके अगर ये चलता रहेगा हाँ तो सर प्रलोभन में कोई नहीं आएगा और जो है एकजुट के लिए अपने देश के लिए सब काम करेंगे।